गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लाइव केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे। हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और देखते हैं और फिर हम सक्रिय ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की पाँच ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? देखिए, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज बी 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। Then how much time taken for decreased amount of reactant 5 ग्राम to 3 ग्राम in the reaction? ये अपना न्यूमेरिकल है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है और फाइनल 3 है, यानी कि क्या क्या दे रखा है उस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। दिया गया है K बराबर 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और A है वो दे रखा है 5 ग्राम और A माइनस एक्स दे रखा है 3 ग्राम। बस ये चीज़ समझनी। 5 ग्राम से 3 ग्राम हो गई, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता 5 और अंतिम सांद्रता 3 हो गई। तो आप सब जानते हैं, समय पूछा है तो T बराबर 2.303 K log A अपॉन A माइनस एक्स। तो T इक्वस टू 2.303, K की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ log 5/3। तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगी log 5 माइनस log 3, log 5 माइनस log 3। अब आपको पता है log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको 0.6990 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771 ये वैल्यू होती है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले 0.6990 में से 0.4771, 10 में से 1 गया तो 9, 8 में 7 गया तो 1 और 9 में से 7 गया तो 2, 6 में 4 गया 2, यानी कि 0.2219 बचेगा यहाँ पर। तो देखिए आप टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.303 इंटू 0.2219 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ ये एक अपनी कैलकुलेशन है, इसको अपन को सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो इस पावर को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगी 2.303 इंटू 0.2219 इंटू 1000, 10 की पावर 3 का मतलब ये हुआ। और नीचे क्या है 1.15। अब देखिए आप यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 1000 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 10,000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, यानी कि 3 और 2 5 0, तो 4 इसकी काट दो और 1 इसकी काट दो, ठीक है। अब आपके पास कोई चीज़ जैसे यहाँ 100 है
कोई कटने वाली क्वांटिटी तो मुझे नहीं लग रही, इसलिए आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 2303 इंटू 2219 डिवाइड बाई, आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इंटू 10⁻² कर सकते हैं, या आप इसको 100 का भाग दे देते, यहाँ 22.19 कर लो, जिससे आपके पास नीचे 115 ही बचेंगे। जब इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा। इसको आप सोल्व करिएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो है 444 सेकेंड, 444 सेकेंड, 4444 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोग भी करिए, आपकी आंसर नहीं आता है तो आप मुझे फीडबैक दें। देखिए, चलिए अब हम सक्रियण ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट होते हैं। देखिए, सक्रियण जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, वो सभी न्यूमेरिकल्स में क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन जितनी आप करेंगे उतनी ही दक्षता आपके अंदर आएगी। चलिए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं सक्रियण ऊर्जा से संबंधित। हाइड्रोकार्बन का विघटन, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। तो E की गणना कीजिए। इसके लिए E कैलकुलेट करना है। इक्वेशन दे रखी है, K बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स E माइनस 280000 केल्विन बटा T, ये दे रखा है। अब आपको इसके लिए E कैलकुलेट करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बी डन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, देन कैलकुलेट E। अब आप आर्यनीय समीकरण से चलिए, इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, आर्यनीय समीकरण के अनुसार। K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, इसका कंपैरिजन इससे करके देखिए। तो ये जो EA अपॉन RT है, ये किसके तुल्य है, 2800 केल्विन अपॉन T, 2800 केल्विन अपॉन T, इसके तुल्य ये दे रखा है। अब आप देखिए यहाँ से T से आप T कैंसिल कर दीजिए, तो EA इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 2800 इंटू R। अब ये अगर इसने केल्विन दे रखा होगा तो आप इसको केल्विन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, और केल्विन नहीं दे रखा होगा तो आप केल्विन के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करें। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि ये केल्विन में है या नहीं है। हाँ, ये केवल केल्विन है, यानी कि आपको केवल ये के मतलब क्या है, केल्विन है, यहाँ बेगनीय अंक नहीं है। बस ये थोड़ा सा क्लियर करना है, ये आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है। तो ये केल्विन दे रखा है, केवल 20,000 केल्विन है। तो आपके पास E की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू कितनी होती है,
8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर ये केल्विन है और ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है तो आप केल्विन से केल्विन काट ही देंगे तो आपका मात्रक आ जाएगा जूल मोल इनवर्स में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पॉइंट हटाइए, 1000 लगाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करिए। आपको अब 28 को 8314 से गुणा करना है। 8314 इंटू 28 कर लीजिए। 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 एकम 8 और 3 11 हासिल की, 8 3 24 25 हासिल के 2, 8 8 64 और 2 66, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 8 1 9, 5 2 7 6 6 12, 6 6 12 1 13, यानी कि ये आपका रिजल्ट आ गया 132792 जूल मोल इनवर्स, ये आया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन मिस्टेक 6 6 12 13 यानी कि 2,32,792 जूल मोल इनवर्स। अगर आप इसको किलो जूल में बदलोगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग देने पर कितना जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को आपको जब सोल्व करना है तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसका कंपैरिजन किससे करना है, आरएनएस इक्वेशन से। आरएनएस इक्वेशन में जैसे हम कहते हैं K बराबर AE माइनस E/RT। अब हमको केवल सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने इस वाले पद को छोड़ दिया, इस वाले पद को छोड़ दिया। E की पावर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों के माइनस साइन छोड़ दिए। तो केवल कंपेरिजन क्या बचा, EA/RT बराबर 28,000 K/T। यहाँ K क्या है, केल्विन है। बस इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये बेगनीतांक नहीं है, ये केल्विन है। फिर हमने T से T कैंसिल कर दिया तो EA बराबर क्या हो जाएगा 28,000 K इंटू R, यानी कि आप R की वैल्यू रख देंगे। ये जूल आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। फिर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल है, 28 को 8314 से गुना करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए इसी से रिलेटेड अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा से संबंधित। अगला न्यूमेरिकल है ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। For any reaction, temperature increased 293 Kelvin to 313 Kelvin. Therefore, rate of reaction is be just 4 times. Then calculate activation energy of the reaction. ये हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें जो डेटा दे रखे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर पहले T1 था, फिर T2 हुआ, तो T1 की वैल्यू कितनी है 293 केल्विन, और फिर T2 कितना हो रहा है 313 केल्विन। और फिर इन्होंने कहा कि वेग 4 गुना हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, यानी कि जो अपना K2 है वो K1 का कितना गुना है 4 गुना, या वेग 4 गुना हो रहा है। तो चलिए समीकरण आरएनएस समीकरण विभिन्न तापों के लिए।
क्या होती है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इक्वेशन मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन काम आएगी, और वो दिन अब आ चुका है। लोग K2 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 4K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 अपने पास कितना है 313, और T1 कितना है 293, तो 293 इंटू कितना कर देंगे 313 कर देंगे। ठीक, K1 से K1 कैंसिल, log 4 आ गया। चलिए log 4 की वैल्यू 0.6020 मैंने आपको बताई थी, इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। अब चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। 13 में से 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 20 बचा ऊपर तो, और नीचे 293 इंटू 313। आपको EA कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा EA इक्वस टू क्या हो जाएगा, EA इक्वस टू हो गया 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइड बाई 20। बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, सोल्व करना है इस कैलकुलेशन को। इसका मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ मात्र। देखिए आप इसको पहले तो आप कैंसिल करने का प्रयास करें, 20 को कहीं से कैंसिल करिए आप, तो 10 बार ये, और 0.3010 बार ये, फिर 5 बार ये, फिर वापस और कैंसिल हो जाएगा ये 0.1505, इतने बार कैंसिल, 5 से फिर वापस कैंसिल हो रहा है, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, यानी कि 0.301 हो गया। ये 5 से भी कैंसिल हो गया। नहीं, 0.0301 इतनी टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ये आएगा 52863 जूल पर मोल, कितना आएगा, और इसको किलो जूल में बदलोगे तो 52.863 किलो जूल पर मोल। सोल्व करिएगा, इसको एक बार चेक करिएगा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम सक्रियण ऊर्जा का। किसी अभिक्रिया के लिए log K व 1/T के बीच में ग्राफ में एक रेखा का ढाल -5841 केल्विन है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। Slope of any reaction for chemical reaction, graph plotted log K between log K and 1/T, and its slope is b -5841 Kelvin. Then calculate activation energy for this reaction. ओके, तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि सक्रियण ऊर्जा
इक्वल टू -2.303 इंटू ढाल। ये डायरेक्ट बताया था मैंने आपको। तो आज आपको वो दिन आ गया डायरेक्ट लिखने का। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू ढाल। ढाल क्या है आपके पास, -5841 केल्विन। तो सक्रियण ऊर्जा, इसको आप ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 1.118 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स। ये इतनी सक्रियण ऊर्जा आ रही है। एक बार आप चेक करिएगा, ज़रूर आएगी आपके। तो ये थे न्यूमेरिकल्स आपके सक्रियण ऊर्जा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके अलावा अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इन सब से संबंधित न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो फ़ोन करके मेरे से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।